नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेसी देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की आजादी और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के जीर्णोद्धार में महती भूमिका निभाई थी। कांग्रेसियों के पूर्वजों सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के समय भी शामिल नहीं हुए थे। आज भी राम मंदिर के दर्शन से कतरा रही हैं। पश्चिम बंगाल में फैल रही हिंसा पर कहा, जिन्होंने वक्फ के बिल का विरोध किया उन्हीं के राज्यों में क्यों विरोध हो रहा है। कुछ लोगों ने वक्फ पर कब्जा किया था, वो बेनकाब हुआ है। कांग्रेस वोट बैंक के आधार पर विरोध कर रही थी। मैं समझता हूं कांग्रेस और उनके सहयोगी और ममता बनर्जी मुस्लिमों से माफी मांगे और गरीब तबके को मिलने वाले अधिकारों के साथ खड़े होंगे। औरंगाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वो सरदार पटेल के सिद्धांतों पर चलेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब समझ में आ रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो इस देश की आज़ादी के साथ हमारे पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए अतीत में राहुल गांधी जी के पूर्वज नेहरू जी को आमंत्रित किया था, इसका लोकार्पण करो, और उनने उस समय भी नकारा था। और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, आज भी वो राम मंदिर के दर्शन करने से बच रहे हैं। वोटों के लिए आप कुछ भी बोलो, लेकिन जनता आपकी तरफ देखती, जनता आपको माफ़ नहीं करती जब आप वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में बहुसंख्यक वर्ग के साथ लगातार अन्याय करते, समाज के अंदर फूट डालने का प्रयास करते। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और एक एक प्रदेश, सारे सब मिलाकर के 21 प्रदेश में अपनी सरकार अपने सहयोगियों के साथ चला रही है। सर, पश्चिम बंगाल जल रहा है, लगातार हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है। ये अंदर की पोल खुल गई। जिन जिन ने वक्फ का विरोध किया था उनके ही क्यों आग लग रही। जो हम कह रहे थे कि गरीब मुसलमानों की उनके हक की लड़ाई थी, इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो विसंगतियाँ थी उन विसंगतियों को जाना पहचाना, और तथाकथित कुछ लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसका परिणाम सबके सामने। लेकिन उसको वोट बैंक के आधार पर जोड़ के चलना, ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो उसका बेनकाब हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी कांग्रेस और उनके साथ वाले ममता बनर्जी सहित सब लोग माफ़ी मांगेंगे और वक्फ के अंदर की भावनाओं को समझ करके समाज के, खास करके कमज़ोर तबके, गरीब तबके के मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। सर, तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट उम्मीदवार बता रहे हैं बिहार चुनाव के लेकर। भारत माता की जय। गौशाला